हाउ टू रिमेंबर गॉड। सब बोलते हैं परमात्मा को याद करना चाहिए, उसके सिवाय कोई नहीं होता हमारा दूसरा साथी जो हमेशा साथ दे। लेकिन भगवान को याद करना इतना कठिन क्यों है? पहली बात तो हमें विश्वास ही नहीं होता। बहुत सारे लोगों को तो शायद ये डाउट भी है कि भगवान नाम की कोई चीज़ है या कोई शक्ति है जो एग्जिस्ट करती भी है या नहीं। और दूसरा, अगर है भी तो याद कैसे करें, ये तो बड़ा ही मुश्किल काम है। और वैसे भी याद करने का समय तो बुढ़ापे का है, जवानी में क्यों याद करना है? बूढ़े लोगों का काम है ये तो। लेकिन हमारी सोच यहाँ पर गलत है। देखिए, क्या आपको शक्तियों की ज़रूरत बुढ़ापे में है या जवानी में? सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो शायद अभी होती है, जब हमारा करियर सेट हो रहा होता है, हमारी फैमिली बन रही होती है और आगे हम जिंदगी निकालना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन भगवान क्या सिर्फ सेल्फिश नेचर के अकॉर्डिंग याद किया जाना चाहिए कि आज हमें ज़रूरत है इसीलिए भगवान को याद करें? नहीं। या बुढ़ापे पे छोड़ना है? बिल्कुल नहीं। भगवान तो वो चीज़ है जो पैदा होते ही इंसान का कनेक्शन बनना चाहिए वहाँ पे, और बच्चे का होता भी है। लेकिन जैसे जैसे इंसान बड़ा होता जाता है, आसपास की कंडीशनिंग से उसका कनेक्शन वहाँ से ब्रेक होता जाता है और इस दुनिया से बनता जाता है, यहाँ के लोगों से, यहाँ की चीज़ों से। और धीरे धीरे विस्मृति हो जाती है, भगवान का ध्यान छूट जाता है और फिर से उस तरफ जाना बड़ा कठिन होता है, बड़ा मुश्किल होता है। 2 मिनट ध्यान में बैठना बड़ी सज़ा के रूप में लगने लगता है। दिमाग ऐसा लगता है, मन तो टिकता ही नहीं, शांति नहीं होता, कैसे भगवान को याद करें? और इंसान उठ खड़ा होता है और फिर इधर उधर की मटेरियलिस्टिक चीज़ों में बिजी हो जाता है। तो ऐसे में जब इतने डिस्ट्रैक्शंस हैं तो हम कैसे भगवान को याद करें? देखिए, ये भी एक कॉन्शियस एफर्ट है। मान लीजिए शरीर में कोई बीमारी हो जाए तो दवा खानी है, लेकिन दवा खानी याद तो रखनी पड़ेगी ना। अगर हम सिंपली ये बोले अरे मैं तो भूल ही जाती हूँ, तो क्या आपकी मर्ज ठीक हो सकती है? आपका मर्ज ठीक हो सकता है? कभी कभी नहीं हो सकता। तो बस कॉन्शियस एफर्ट इतना तो करना है, एटलीस्ट दवाई खानी है, पहले ये याद करना है, फिर उठाना है, खाना है उसको। तो इसी तरीके से हमें अपने अंदर एक बात बिठानी है कि कोई तो शक्ति है जो इस संसार को चला रही है, इस दुनिया को चला रही है, हमारे दिल की धड़कन जिसके हाथों में है। अगर वो शक्ति हमारे अंदर से चली जाए तो हम जीवित नहीं बचेंगे। अब क्या करना है? उस शक्ति पे विश्वास के बाद उसके लिए कॉन्शियस एफर्ट डालना है कि मुझे हर क्षण भगवान को याद करना है। अब जब आप हर समय भगवान को याद करने के बारे में विचार करेंगे तो भगवान याद आएंगे। और ऐसा होगा, अभी याद आए, फिर कहीं बिजी हो गए, फिर थोड़ी देर में याद आए, अरे सोचा था भगवान को याद रखेंगे। तो मतलब मन, जैसे कहते हैं ना कि आप कई बार क्लास में होते हैं, केमिस्ट्री फिजिक्स का लेक्चर चल रहा है और मैम क्या बोल रही है आपको पता ही नहीं, आपका दिमाग कहीं और ही होता है। फिजिकली तो वहाँ होते हैं बट मेंटली एब्सेंट हो जाते हैं। इसी तरीके से जब हम कोई भी काम कर रहे हो, किचन में हो, स्कूल में हो, बिजनेस में हो, बाइक पर हो, कहीं पर भी हो, तो आपका ध्यान कॉन्शियस वाला तो वही होना चाहिए, लेकिन जो मन का तार है वो ईश्वर के साथ जुड़ा रहे। इसी से बस गति हो जाती है। आपको ये ज़रूरत नहीं है एक्चुअली कि आप घंटों घंटों बैठे रहें और भगवान के आगे हाथ जोड़े, फूल चढ़ाएं, माला चढ़ाएं, धूप बत्ती जलाएं, जोत जलाएं। सिर्फ इसी से भगवान की आपको प्राप्ति होने वाली? जी नहीं। चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, लोगों से बात करते हुए मन ही मन ध्यान परमात्मा का करें। और इस तरीके से ये ध्यान करते करते ये आदत इतनी पक्की हो जाती है कि आपको भगवान नहीं भूलते हैं, आपको याद रहता है भगवान को अपने साथ लेना। खेलने निकले हैं तो आइए भगवान जी चलते हैं, खा रहे हैं तो आइए भगवान जी खाते हैं। इस तरीके से भी आप छोटी छोटी, हालांकि कुछ बातें आपको सिली लग सकती हैं, लेकिन ये छोटी छोटी प्रैक्टिसेस अगर आप खुद भी करेंगे और अपने बच्चों से भी करवाएंगे तो वो आपकी ज़िंदगी में जो परिणाम आने वाले हैं, जो चीज़ें आपको दिखेंगी ना, आप हैरान रह जाएंगे। सच मानेगा, हैरान रह जाएंगे। भगवान एक्चुअली हर कदम आपकी मदद करने वाले हैं। अगर बारिश होने वाली है और आप छाता लेकर नहीं निकले और आपका कनेक्शन भगवान से, तो आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा इंडिकेशन आएगा कि आप छाता बैग में रख कर निकलेंगे और रास्ते में पूरे दिन में हो सकता है आपको कहीं पे बारिश का सामना करना पड़े। इस ज़बरदस्त हेल्प के साथ आप भगवान जी का फीलिंग लेकर आ सकते हैं। आपको पता चलेगा कि हाँ, कोई शक्ति है जो मेरे साथ है अगर मैं उसको याद करता हूँ। और भगवान को सिर्फ और सिर्फ याद करने की देर है, उसके लिए कोई हमें कोई प्रोसेस नहीं है या कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं है कि उसी से याद करना है। सिर्फ और सिर्फ अपने ध्यान को उसके पास ले जाना है। और इतना करने से ही आपको जो मिलेगा वो आप खुद ही बताइएगा, खुद ही सोचेगा, और शायद जब वो मिलने लगेगा तो आप को इतनी खुशी अंदर से महसूस होगी, इतनी शांति कि आपको लगेगा कि शब्द ही कम पड़ गए ये सब बताने के लिए। तो किसी भी समय याद कीजिए, कुछ भी करते हुए याद कीजिए, बच्चों से भी करवाइए, औरों से भी करवाइए, और मिलकर जब ध्यान करेंगे, याद करेंगे उस ऊपर वाले को, तो कृपा ऐसे बरसेगी, नोट भी बरसेंगे, हर चीज़ बरसेगी, कभी ज़िंदगी में चिंता भी नहीं सताएगी।
थैंक यू राजा सिंह जी, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट। बाय बाय।